मैं हूं आपका होस्ट इसरार शाह और आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। आज हम मौजूद हैं शहर कराची के इलाके कोरंगी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र चौधरी तनवीर साहब, जो आने का मकसद सिर्फ़ और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे के लोगों के मसाइल, बुनियादी मसाइल वो उजागर कर रहे होते हैं और उजागर करने के साथ साथ उनके मसले के हल की तरफ भी जा रहे हो, हल तक उनके साथ खड़े रहते हैं शाना बशाना। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का शुक्र। सर ठीक है? खैरियत शुक्र से? शुक्र। सर आज बताएं कि कराची की हवाले से, मैं तो कराची की हवाले से बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट, लाजमी बात है, आप तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और लांडी तो फेस कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों के साथ, नज़र आता है चैनल पे। तो मेरा सिर्फ ये आपसे पूछना था कि जिस तरीके से आप लांडी कोरंगी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कराची लेवल पे क्यों नहीं देखी जाती हैं आपकी पार्टी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनर पीर साहब का आपने बयान भी देखा होगा कि हम लोग सियासत से दूर ही रहते थे, क्योंकि सियासत में अभी झूठ, फ्रॉड और दो नंबरी सिर्फ यही चीज़ें रह गई हैं। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे जो पकड़ते हैं उसके नीचे आलमोस्ट दो नंबरी के काम कर रहे होते हैं। कोई गुटखा, कोई बाबा, कोई क्या, कोई किस, हर बंदे का अपना अपना एक मंतक है और अपनी अपनी सोच है और अपना अपना कोई ना कोई फ़लसफ़ा और कोई ना कोई धंधा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी पीर साहब पगारा ने कहा है कि हम अब मुत्तहिद सिंध और मजबूत पाकिस्तान, सिंध को मजबूत करेंगे, कराची को अच्छा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अभी आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों के अंदर आपको ये जो जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में आवाज़ आती है ऐसे पूरे कराची से आवाज़ आएगी। और इंशाअल्लाह ताला जो भी मसले होंगे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो वो आपको हल होते हुए और नज़र आते हुए आएंगे। अच्छा सर, ये आप पे इल्ज़ाम है कि ना, मैंने इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें लोगों को पता लगे। लोग कहते हैं सिर्फ आप पीपल्स पार्टी के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़ गए, तो क्या बाकी पार्टियां क्या सजदे में गिरी हुई हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि हुकूमत में तो सिंध है ना, सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी है। तो जब हुकूमत की बात करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर एमकेएम है तो आपको पता है, मैं एमकेएम दूसरी जमात जो एमकेएम है, एमकेएम को मैं इसलिए बात नहीं करता कि वो एमकेएम ही नहीं है, ये चाइना की एमकेएम है। और जो जिनकी एमकेएम है अल्ताफ़ भाई की, वो 2015 में वो ख़त्म हो गई। ये जो एमकेएम है ये सिर्फ़ और सिर्फ पैदा गिरोह का एक टोला है। तो उनका काम है सिर्फ पैसे लेना। कोई भी काम हो रहा होता है इनके इनको इनको सिर्फ वहाँ पे हिस्सा मिल जाता है और ये पीपल्स पार्टी की बी टीम का हिस्सा है। और बल्कि पीपल्स पार्टी की एक ही सिक्के के ये दो रुख हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ एमकेएम चाइना। अच्छा, इसी तरीके से सर बल्दियात के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। बल्दियाती निज़ाम के आपको पता है कि मेयर जो है, मेयर साहब पीपल्स पार्टी के हैं और यूसीस में, टाउन्स में जो जीते हुए जमात इस्लामी के लोग हैं। तो ये इन दोनों की लड़ाई में अवाम दरबदर घूम रही है। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करा के देती, पीपल्स पार्टी कहती जमात इस्लामी नहीं काम करवा के दे रही। तो ये मसला हमारा नहीं है, ये अवाम का मसला तो नहीं है। अवाम का मसला है कि हुकूमत मसाइल हल करे अवाम के। वो पानी, बिजली, गैस यही तो मांग रहे हैं, चांद पे जाने की बातें थोड़ी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने पहले जमात इस्लामी को बहुत दूर से देखता था ना, जैसे वो ईद उल फितर का चांद नजर आता है ना, वो दूरबीन में देखते हैं। अच्छा। तो दूरबीन में देखते हैं, वो लंबी वाली दूरबीन मुफ्ती जो देखते हैं। तो मैंने पहले जमात इस्लामी को दूर से देखा था। जब अभी करीब से मैंने देखा है ना, और अल्लाह माफ करे, जमातियों से बड़ा जो कहते थे ना वो एमकेएम वाले, पुराने एमकेएम वाले थे कि ये मुनाफिकीन है, ये मुनाफिकीन आला है। अब ये मेरा कुरंगी टाउन है, वहाँ पे जो है अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी का है, तो वो पैसे उसको हिस्सा मिलता है, मिले। ये सारे टाउनों में मिले हुए हैं। मतलब ये काम तो इनको करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। तो क्यों करेंगे? वो हिस्सेदार है ना, पार्टनरशिप है ना, वो हिस्सेदार है, वो करेंगे तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे, नौकरियां कैसे मिलेंगी? जितने यहाँ पे कुरंगी के अंदर दो नंबर धंधे हैं उसमें जमात इस्लामी इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। अगर तो जमात इस्लामी अपोजिशन का रोल अदा करती और हर जगह पे रोल प्ले करती तो मुझे क्या जरूरत थी, मैं उठ कर नीचे जाता। भाई, ये सब बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि कोरंगी और लांडी के मेजर इश्यूज क्या है जिस पे आप लड़ रहे हैं? सबसे जो इधर मेजर इशू है वो बिजली है। बिजली यहाँ पे 20-20 घंटे की, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है एरियाज़ के अंदर। उसके बाद लोगों ने, बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, सियासी जमातों के, जो पूरे पूरे इलाके कुंडों पे चला रहे हैं, जिनकी वजह से लाखों रुपया वो कमा रहे हैं और आवाम जो है वो उसका खमियाजा भुगत रही है। फिर उसके बाद पानी है, पानी भी इसी तरह ही है, जो प्राइवेटली लोग जहाँ पे देते हैं पानी, वहाँ पे पानी आ रहा है, जहाँ से वाटर बोर्ड का पानी जहाँ जहाँ जिन इलाकों में नहीं आता वहाँ पे।
तो पानी, बिजली और गैस का भी काफ़ी अभी यहाँ पे मसले मसाइल हैं। और सबसे जो बड़ा मेन मसला है वो है गटर, सीवरेज का बड़ा मसला है। और फिर कचरा है जगह जगह, सिंध सॉलिड वेस्ट। ये एक इदारा था सिंध हुकूमत का, सिंध सॉलिड वेस्ट, जो बड़ा खूबसूरत तरीन इदारा था और बड़ा ग्रीनिश इदारा था। आप उसकी ग्रीनिश देखते तो आपको पता चलता वाकई में कोई इदारा है। वो बस अभी ग्रीन ही रह गया। हाँ, सिर्फ अच्छा। उसके ग्रीनिंग के नीचे जो है पैदागिरी का धंधा है और टके टके के लोग जो है वो अरबपति हो गए। सर चोई साहब, आपको डर नहीं लगता आप माफिया से लड़ रहे हैं? मैं इनका अब्बा हूँ, मैं कहाँ अच्छा। डरता हूँ इनसे? मैं मतलब आगे अभी आपके हौसले पस्त तो नहीं होंगे अवाम के मसाइल को लेके? कहीं ये ना हो ना कि आपके पास लोग आना शुरू हो जाए और आप माजरत कर लें। देखें, बात यह है कि मुझे बहुत बड़ी ऑफर्स भी हुई, मुझे हर किस्म की ख़रीदने की कोशिश भी की गई, हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं वो वाहिद अकेला बंदा हूँ जो अवाम के लिए बात करता हूँ, अवाम के लिए लड़ता हूँ। और जब तक ज़िंदा है और रूह है और कफन नहीं आएगा, लड़ते रहेंगे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सर आज का वीडियो पैगाम जो था तारीख़ी पैगाम था और बहुत मज़ा आया। और जैसा मैंने सोचा था, जो मैं सोच के यहाँ पर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मुझे जवाब मिला। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त कि ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इसरार शाह, K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।